नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल शास्त्र समाधान में। और आज एक और अच्छे विषय पर बात करने आया हूँ। थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा मुझे आपको, क्योंकि मेरे वीडियोस लगातार नहीं आ पाते हैं, क्योंकि समय के अभाव होने के कारण, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। और मोटिवेट करने के लिए, किसी दूसरे को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। कई बार इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं विषय नहीं खोज पाता हूँ, और जो विषय खोज पाता हूँ वो बात करने के लायक नहीं लगते मुझे। इसलिए मैं कम वीडियोस बनाता हूँ और कम ही आपसे रूबरू हो पाता हूँ। आज मुझे लगा कि एक बार फिर से कुछ ऐसा विषय था जो कि हमको इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वो हमें बहुत सारा दुख देकर जाती है। तो जिन भी चीज़ों से आपका अधिक लगाव हो जाता है, हमेशा कृपया एक बात ध्यान रखें आप, कि जब भी हम चीज़ों के साथ लगाव करें तो उसके साथ कोई रिश्ता क्रिएट ना करें, उसके साथ कोई रिश्ता ना बनाएं। क्योंकि जीवन में जब हम किसी चीज़ के प्रति लगाव कर लेते हैं और उसके साथ हमारा जब एक रिश्ता बन जाता है और वो छूटता है, या तो वो हमारे अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो बहुत दुख देता है। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, खुद से बेहतर इंसान आपको कोई नहीं मिलेगा, और अपने से अधिक किसी से प्रेम ना करें। क्योंकि जब भी हम अपने से अधिक प्रेम करते हैं तो हमेशा ही वो दुख आपको मिलना ही है जो आपने सोचा नहीं हो। क्योंकि आप कभी आपने नोट किया है कि कभी सब्जी घर में बहुत अच्छी बन जाती हो और हम 2 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं और उसी रात हमारा पेट दर्द होने लगता है। बस रिश्तों की भी यही कहानी है कि जब कहीं अधिक मिठास होती है ना, तो शुगर लेवल बढ़ना ज़रूरी ही हो जाएगा। इसलिए जीवन में सिर्फ उतनी अहमियत दो लोगों को जितनी देनी है आपको। अगर किसी से बहुत स्थायी रिश्ता बना लिया, या किसी और से आपने अपने से ज़्यादा उसको महत्व दे दिया, और जब वह आपको टारगेट करता है या तो वो छोड़ता है, क्योंकि हर आदमी एक वक्त के बाद आपसे बोर होने लगता है। हमारे पास भी पुरानी बाइक होती है ना, हम जब कोई नई देखते हैं तो हमको लगता है हमारे पास ये होनी चाहिए। तो हमारे पास जो उपलब्ध चीज़ें हैं उससे प्रेम नहीं करते हम प्रेम किस चीज़ से करते हैं? जो हमको नहीं दिखाई देती है, और यही दुख का कारण है। जीवन में हमेशा याद रखिए, आपके पास जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं और जो आपको मिल गई है, उनसे अगर आप प्रेम करते रहेंगे तो आप जीवन में और बहुत कुछ भी ले पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं जान होती है, या तो वो जान ऐसी होती है कि आप उसके प्रति सोचते हैं तभी वो चीज़ क्रिएट होती है। बहुत सारे वीडियो आ रहे होंगे आजकल तो NLP पे, और मैं भी मानता हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन मुझे ये लगता है कि जीवन में जो भी आपको प्राप्त हुआ है, अगर उसके प्रति आप कृतज्ञ हो, उसके प्रति आपके भाव ऐसे हो कि ये मेरे लिए बहुत कुछ है, तो वो आपको बहुत कुछ जीवन में दे सकती है। क्योंकि धन धन हो या काया हो, ये सब एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा, या कम हो जाए या अधिक हो जाएगा। लेकिन जो आप खुद से प्रेम करते थे, अगर वो प्रेम आपने खुद के लिए बनाए रखा, तो वो कभी कम नहीं होगा। इन भौतिक वस्तुओं की समस्या ये है कि इनसे लगाव भी बहुत जल्दी होता है, और इनसे आदमी दूर भी बहुत जल्दी चला जाता है। क्योंकि भौतिक वस्तुएं हमारी आदत है, और आदत बदली जा सकती है ना। किसी के प्रति समर्पण बदला नहीं जा सकता। आप किसी एक चीज से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वो आपके अनुरूप कार्य नहीं करती है, तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि ये बदल रही है। लेकिन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और एक वक्त के बाद हर चीज़ों में परिवर्तन आएगा। पहले जैसा प्रेम प्राप्त नहीं होगा, पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जीवन में उस बदलाव को आपको समझना पड़ेगा। और मैंने जो पहला उदाहरण दिया था ना, बस जीवन उतना ही है कि सब्जी अच्छी हो तो 1 रोटी कम खाया कीजिए। क्योंकि अगर 1 रोटी कम खाएंगे ना, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अगर 2 रोटी अधिक खाएंगे ना, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बस रिश्तों में भी इतना ही रखना है कि प्रेम उतना करो कि उसके जाने से तकलीफ ना हो, और उसके रहने से भी तकलीफ ना हो, उसको भी नहीं हो और आपको भी नहीं हो। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी हम अपने जीवन में किसी से बहुत अधिक प्रेम कर लेते हैं ना, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो दुख का कारण ना बने, इसलिए खुद से प्रेम करो। क्योंकि आपकी कमियां, आपकी खामियां और आपका ज्ञान वो आप जानते हैं।
मैं जितनी चीज़ें कहता हूँ ज़रूरी नहीं हर लोग इस बात से सहमत हो, मेरी हर बात से हर व्यक्ति सहमत हो, लेकिन मुझे पता है मैंने अगर 50 चीज़ कही है ना तो 10 लोग सहमत हो जाएंगे, और मैं तो सिर्फ एक को सहमत करने के लिए बैठता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति को बदलने के लिए बनाता हूँ। मुझे उन 100, 200, 2 लाख से मतलब नहीं है। मेरे पास फेसबुक पर 31-32 हज़ार लोग देखते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे मुझे 57-58 हज़ार लोग देखते हैं, और जिस चैनल पे आप मैं तुमसे रूबरू होता हूँ वहाँ भी 18-20 हज़ार लोग देखते हैं। पर कितने लोग मुझे देखते हैं और मुझसे जुड़ने वाला आदमी क्यों जुड़ा था पता है? क्योंकि मैं पंडित प्रदीप मिश्रा के उपायों को डालता था। पर जब बहुत सारे उपाय डाले तब मुझे जीवन में ऐसा लगा कि जो उपाय कर रहे थे सब लोगों को उसका फायदा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हर व्यक्ति ने उसको दिल से नहीं किया, और जिनने दिल से किया ना उन्होंने मेरा नाम ही बाबा जी रख दिया, और वो हमेशा मुझे बाबा जी संबोधन से मैसेज करते थे। फिर मुझे लगा कि यार मैं लोगों को कहाँ ले जा रहा हूँ। धर्म अपनी जगह पर है, उपाय अपनी जगह पर है, भगवान को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान में विश्वास जिन लोगों को था उन लोगों के सारे उपाय सफल हो गए। बस जीवन भी यहीं पर है कि जिन चीज़ों का विश्वास लेकर आप निकलते हैं वो चीज़ें आपको जरूर प्राप्त होगी जीवन में, लेकिन जब उससे बहुत अधिक लगाव हो जाता है या पागलपन की हद तक हम किसी चीज़ से लगाव कर लेते हैं और वो हमें मिलता नहीं है तो उसका दुख हम सहन नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि जो मिल गया वो ही आपका था। जिंदगी रोज मिलती है आपको। लोगों से मैंने सुना कि जिंदगी एक बार मिलती है, और मैं कहता हूँ जिंदगी रोज मिलती है। जब हर सुबह आपकी नींद खुलती है ना तो ये जिंदगी है। मौत एक बार मिलती है, इसलिए जीना रोज है आपको, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और परिस्थितियां कैसी नहीं होती, हम एक्चुअल हमारे जीवन में जहाँ से हमने शुरुआत की थी, हमारा जीवन जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से उठाकर देख लीजिए, आपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस की है। अब दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने जीवन को नहीं चला सकते। बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और बहुत कुछ इस जीवन में खो दिया जाता है, पर रहना सब यहीं पर है, साथ सब लेकर जाना कुछ भी नहीं। इसलिए इन चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, जीवन को बहुत अच्छे से जिए, और छोटी छोटी बातों का बुरा मत माने, कहने वालों को कहने दे, क्योंकि जो अमर है वो कह रहे हैं ये सोचो, और जिनको जाना है वो इन पर ध्यान नहीं दे रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।